आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं जिनका यूज आप चाहें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कीजिए, चाहे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में कीजिए, या फिर चाहे जहां पर भी चार्ट्स बनते हैं आप वहां पर इन स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं। इन स्ट्रेटजीज के थ्रू आप चार्ट में परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट पता कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ट्रेडिंग के कुछ हैक्स भी बताऊंगा जिससे आपके टारगेट अचीव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, क्योंकि उसके बाद ही आप इस स्ट्रेटजी को सही से समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां पर जाने के बाद शेयर की प्राइस गिरना बंद हो जाती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, लेकिन ये वाली जो रेंज आई यहां पर जाने के बाद प्राइस और ज्यादा नीचे नहीं गिरी, तो ये एक सपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि प्राइस यहीं पर मूव कर रही है लेकिन उससे नीचे नहीं जा पा रही है। अब ये तो हमने साइडवेज मार्केट का एग्जांपल देखा, एक बार अप ट्रेंड में भी देखते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट बनता है। तो देखिए यहां पर शेयर की प्राइस बढ़ रही थी लेकिन बढ़ते बढ़ते गिरी, लेकिन उतना नहीं गिरी जितना पहले गिरी थी। तो यहां पर उसने अपना सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस बढ़ी, फिर से गिरी, लेकिन जितना पहले गिरी थी उतना नहीं गिरी, उससे ऊपर जाकर ही उसने अपना सपोर्ट लिया, तो यहां पर उसका सपोर्ट था। तो हम क्या करते हैं कि जिस जिस जगह पर उसने सपोर्ट लिया है ना, उससे लगते हुए एक लाइन खींच लेते हैं। तो ऐसे जब हम एक लाइन खींचते हैं तो इसको ट्रेंड लाइन कहा जाता है, और क्योंकि यहां पर जाने के बाद प्राइस वापस बढ़ जा रही है तो इसलिए ये एक सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां पर जाने के बाद प्राइस ऊपर नहीं बढ़ पाती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाई, फिर यहां पर भी सेम इसी रेंज से ऊपर नहीं जा पाई, और इस जगह पर इसका एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। और अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो ये वाली जो रेंज है ये इसका एक रेजिस्टेंस है। तो यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब अगर हम अपनी स्ट्रेटजी की बात करें तो हमारी स्ट्रेटजी का नाम है 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में हम एक स्टॉक को तब बाय कर सकते हैं जब शेयर की प्राइस 3 बार रेजिस्टेंस को टच करने के बाद ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट दे देती है। ये 3 बार मिनिमम है, हो सकता है 4 बार टच करने के बाद ब्रेकआउट दे, 5 बार टच करने के बाद ब्रेकआउट दे, लेकिन अगर 3 बार टच हो चुका है रेजिस्टेंस और उसके बाद उस रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेक कर दिया है तो यहां पर प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने सबसे पहले यहां पर एक बार रेजिस्टेंस को टच किया, उसके बाद दोबारा प्राइस ने बढ़ने की कोशिश की लेकिन इससे ऊपर नहीं बढ़ पाई, फिर दोबारा से प्राइस ने बढ़ने की कोशिश की लेकिन इससे ऊपर नहीं बढ़ पाई, और इसके बाद जब चौथी बार प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आई तो यहां पर उसने ब्रेकआउट दे दिया है। और जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें एक मूव देखने को मिला है। अब ये मूव अगर आपको छोटा लग रहा है तो एक बार मैं आपको इसको मेजर करके दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मूव है ये लगभग 170 पॉइंट्स का है, और वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। इस स्ट्रेटजी का जस्ट उल्टा होता है 3 टच सपोर्ट स्ट्रेटजी, जिसपे जब शेयर की प्राइस 3 बार अपने सपोर्ट को टच करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देती है तो वहां पर प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप वहां पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, फिर यहां पर दोबारा आने के बाद प्राइस ने सपोर्ट लिया है, फिर दोबारा से यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, फिर चौथी बार भी प्राइस ने सपोर्ट लिया है, और इसके बाद 5th टाइम पर यहां पर प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है। और जैसे इसने ब्रेकआउट दिया है उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है, जिसको भी अगर हम मेजर करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक 215 पॉइंट्स का मूव है जो कि सिर्फ 45 मिनट्स में मिला था। अब यहां पर आपके माइंड में हो सकता है कि क्वेश्चन आ रहा हो कि इस तरीके की लाइन हम खींचेंगे कैसे। तो इसके लिए यहां पर आपको एक टूल देखने को मिल रहा है जो कि है ट्रेंड लाइन, या फिर इसकी जगह पर आप एक्सटेंडेड लाइन टूल का यूज भी कर सकते हैं। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है वो तो मैंने आपको ऐसी जगह ढूंढ के बताई है जहां पर वो काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जहां पर स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया होगा और आपको एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला होगा। तो इसको कैसे अवॉइड करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। वैसे ये तो मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में सिखा रहा हूं, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब चलते हैं हमारी सेकंड स्ट्रेटजी की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो।
तो अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है इसका नाम है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि जो शेयर की प्राइस है वो बहुत देर तक एक रेंज में ही मूव कर रही होती है और उसके बाद जैसे ही वो अपनी रेंज को ब्रेक कर देती है उसके बाद प्राइस बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस बहुत देर तक एक रेंज में रही है। पहले प्राइस यहाँ तक बढ़ी, फिर यहाँ पे नीचे आई, उसके बाद वापस जहां पे पहले उसने अपना रेजिस्टेंस बनाया था उसी जगह पर उसने अपना रेजिस्टेंस बनाया है और उसके बाद प्राइस गिरी है। फिर जहां पर पहले सपोर्ट लिया था उसी रेंज के आसपास सपोर्ट लिया है और प्राइस बढ़ी है। जहां पर रेजिस्टेंस बनाया था उसी रेंज के आसपास रेजिस्टेंस बनाया है, फिर प्राइस गिरी और जहां पर पहले सपोर्ट बनाया था उसी जगह के आसपास सपोर्ट बनाया है। ऐसे ही जब मिनिमम 3 बार प्राइस एक ही जगह पर रेजिस्टेंस और एक ही जगह पर सपोर्ट बनाती है, उसके बाद अगर मान लीजिए प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो वहां पर शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं और अगर इस तरीके से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देती है तो उसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस ने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और जहां पर पहले सपोर्ट लिया था उससे नीचे प्राइस आ गई है। तो इसका मतलब है कि अब प्राइस गिर सकती है और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस बार प्राइस ने दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वो इसके ऊपर नहीं जा पाई और उसके बाद प्राइस बहुत तेजी से गिर गई। और अगर हम इसको मेजर करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मूव था जो कि लगभग 174 पॉइंट्स का था सिर्फ 24 मिनट्स में। इसका एक दूसरा एग्जांपल आपको दूं तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले गिर रही थी और उसके बाद बहुत देर तक एक रेंज में ही रही है, जहां पर उसने सबसे पहले एक बार यहां पर रेजिस्टेंस लिया है, दूसरी बार यहां पे रेजिस्टेंस लिया है, तीसरी बार यहां पे रेजिस्टेंस लिया है। नीचे भी आप देख सकते हैं कि बहुत बार उसने सपोर्ट लिया है और इसके बाद यहां पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और जैसे ही प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया उसके बाद इसमें एक बहुत बड़ा मूव आया था और वो मूव कितने पॉइंट्स का था चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ये जो मूव था ये 100 पॉइंट्स का था और वो भी सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये सही में एक जेन्युइन ब्रेकआउट है या फिर ये एक फेक ब्रेकआउट है, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। यहां पर जाने के बाद आपको वॉल्यूम लिखना होगा और जैसे ही आप वॉल्यूम पे क्लिक कर देते हैं तो आपको नीचे चार्ट में एक वॉल्यूम का सेक्शन दिखाई देगा। अब ये जो वॉल्यूम है ये भी आपको नॉर्मली दिखाई दे रहा है। हमें कैसे पता कि ये वाला वॉल्यूम ज्यादा है ये वाला वॉल्यूम कम है? तो इसके लिए हम वॉल्यूम की सेटिंग में जाएंगे और जाने के बाद यहां पर आपको वॉल्यूम एमए का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद यहां पर वॉल्यूम के साथ आपको एक लाइन भी दिखाई जाती है जो कि वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है। तो अगर कभी आपको इस लाइन से ऊपर का वॉल्यूम दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और आप देख सकते हैं कि यहां पर वॉल्यूम भी बढ़ा है, साथ में ब्रेकआउट भी हुआ है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस में आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे कि जब प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया था तो उस टाइम पर जो वॉल्यूम था वो अपने मूविंग एवरेज के ऊपर था, इसलिए ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट था। तो जब भी आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का यूज करेंगे या फिर आप 3 टच सपोर्ट एंड 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी का यूज करेंगे तो वहां पर आपने साथ में वॉल्यूम का यूज जरूर करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और यहां पर एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी स्टॉक्स में तो आपको वॉल्यूम इजीली नजर आ जाएगा, लेकिन जितने इंडेक्स होते हैं जैसे बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया या फिर निफ्टी हो गया, इनके इंडेक्स वाले चार्ट में आपको वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा क्योंकि इंडेक्स को बाय सेल नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके फ्यूचर्स को बाय एंड सेल किया जा सकता है। तो अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसके फ्यूचर्स चार्ट में ये वॉल्यूम देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ट्रेंड को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इंडिकेटर में जाके सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर होता है जो कि आपको ट्रेंड बताता है। जैसे यहां पर वो बता रहा है कि ये अप ट्रेंड है, यहां पर वो बता रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड है, तो इससे आप ट्रेंड को इजीली कंफर्म कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहां पर मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं जिससे आप गलत ट्रेड को लेने से बच सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि जब भी आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेते हैं तो यहां पर पहले कैंडल के क्लोज होने का वेट कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस जगह पर होंगे और आपको आगे की कैंडल्स नहीं दिखाई दे रही होंगी ना, तब आपको पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअल में एक सही ब्रेकआउट है। हो सकता है कि प्राइस यहां पर थोड़ा सा ब्रेकआउट देने के बाद वापस बढ़ जाए और आपका लॉस हो जाए। ऐसा बहुत सारे केसेस में होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपने पहले कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है। जब कैंडल क्लोज हो जाती है उसके बाद आपको दिखाई देता है कि अभी भी मार्केट गिर रहा है तो आप यहां पे एंट्री लीजिए, जिससे अगर मान लीजिए पहले आपके 5 बार स्टॉप लॉस हिट होने थे तो अब 3 बार या 4 बार ही स्टॉप लॉस हिट होंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए कभी प्राइस गिरने के बाद इस तरीके से रीटेस्ट करती है
और उसके बाद दोबारा से गिरती है ना, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि सही में प्राइस गिरेगी। तो जैसे यहां पर पहले प्राइस गिरी, उसके बाद उसने दोबारा से, जो कि पहले इसका सपोर्ट होता था अभी इसका रेजिस्टेंस बन चुका है, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाई। तो यहां पर हम कंफर्म हो सकते हैं कि अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइस गिरेगी, और आप देख सकते हैं कि उसके बाद प्राइस गिरी है। तो अगर कभी इस तरीके से रीटेस्ट होता है तो ये हमारे लिए और बेटर है। दूसरा, अभी ये जो एनालिसिस मैंने आपको करके दिखाया है, ये मैंने आपको सिंगल टाइम फ्रेम में करके दिखाया है, यानी ये मैंने सिर्फ 1 मिनट की कैंडल में एनालिसिस किया था, क्योंकि मुझे आपको चीजें समझानी थी। लेकिन जब आप एक्चुअल में ट्रेड लेते हैं तो वहां पर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना होता है। जैसे 1 मिनट में एनालिसिस किया, उसके बाद 5 मिनट में एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप 15 मिनट में एनालिसिस कीजिए। और ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस कैसे करना है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में आपको यहां पर भी दिखाई देगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और मल्टीपल टाइम फ्रेम में एक चार्ट को कैसे एनालाइज करना है वो वीडियो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। धन्यवाद।